कि हमारे बच्चों का जो बुक्स का जो लिस्ट या प्राइस होता है वो अन्य विद्यालयों से बहुत ही कम होता है। किंडरगार्टन में क्लासेस यूकेजी तक आते हैं। वहाँ रोल प्ले मेथड से लेकर के आपका बैलून डिस्पोजल कंपटीशन, पोएम कंटेस्ट, राइम कंटेस्ट, वर्ड गेम, खासकर स्पोर्ट्स जो बच्चों के लिए हर दिन करवाया जाता है, जो एक पीरियड का होता है। सीनियर बच्चों के लिए हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन जो है सो खास है। आज हमारे पास 25 कंप्यूटर का वो सेट हमेशा मतलब लाइव रहता है। साइंस लैब को लाइव बना के रखे हुए हैं। वहां पर हमारे टीचर बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं। उसी तरह लाइब्रेरी की बात करें, स्मार्ट क्लास की बात करें, मैथ्स लैब की बात करें, हम बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से मैथ्स का भी चीजों को हम लोग समझाते हैं। साइंस एग्जीबिशन हुआ, हेल्थ प्रोजेक्ट शो हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर हुआ। अभी इस बार तो हमने रामायण क्विज भी कंटेस्ट भी यहाँ पर संपन्न कराया है। अभी यहाँ हमारे इस ब्रांच पर हम बात करें तो 1100 बच्चों के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और आशा है कि लगभग हम जो हमारी फोन कॉल्स अभी आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से जो लोगों को पता चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 200-250 बच्चे का एडमिशन और होगा हमारे विद्यालय में। इस बात को लेकर हम लोग पूर्णतः आशान्वित हैं। अभी हम बेनीपट्टी के नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में है, जहाँ की बात करें तो 25-26 सेशन में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे उनका आज लास्ट एग्जाम है, लिहाजा छुट्टियां हैं। लेकिन लंबी छुट्टी नहीं है, बहुत कम दिनों का छुट्टी है और 28 तारीख को इनका रिजल्ट सेरेमनी भी होने वाला है और 2 अप्रैल से नए सेशन में बच्चे जो इनरोल हुए हैं या नई क्लासेज जब स्टार्ट होंगी नई सेशन की, वो 2 अप्रैल से होने जा रही है क्लासेज। और इस बीच में जो भी दिन शेष है, इस बीच में एडमिशन का एक तरह से मैराथन दौड़ चलेगा। अभिभावकों के लिए ओपन ऑप्शन है कि इस सप्ताह में आकर के आप अगर अब तक अपने बच्चों का एडमिशन कराने की इच्छा रखते हैं नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में और अब तक नहीं पहुंचे हैं तो मौका है। क्लासेज अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं बच्चे तो आप 2 तारीख से पहले आकर के यहाँ पर अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। क्या कुछ अब नई सिरे से यहाँ के अभिभावकों और बच्चों के लिए तमाम चीज़ों की जानकारी दिलीप सर देंगे। सर, शुरुआत में तो बहुत सारा धमाकेदार ऑफर आप दे रहे थे, अभिभावकों की सहूलियत थी, बिना रुपये लगे एडमिशन हो जा रहे थे। अब का क्या सिनेरियो है, कैसे एडमिशन आया और नए एडमिशन कैसे होंगे? देखिए, आप सभी के माध्यम से हमने सरस्वती पूजा के समय में 31 तारीख तक जो जनवरी तक हमने रखा था कि एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा, एडमिशन शुल्क नहीं लगेगा और अच्छा खासा एडमिशन हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं, इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि जो हम लोगों ने रखा था ऑफर अपने अंदर के बच्चों के लिए, जो बच्चे के भाई बहन पहले से एडमिटेड हैं, लेकिन बाहर के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन हुए हैं, जो कि कुछ बच्चे तो रेगुलर भी हो गए तुरंत में और कुछ बच्चे जो है हमारा 2 अप्रैल से रेगुलर होंगे। अभी जो बच्चे हैं जो एडमिशन अभी होना है जिन बच्चों का और जो अभी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति ना बने जो उनके बच्चों का एडमिशन ना हो। जहां से जितना हम सहयोग कर पाएंगे उनको फैसिलिटी दे पाएंगे, एडमिशन शुल्क में भी वो दिया जाएगा। उसमें कभी उनको मायूस होकर यहाँ से लौटना नहीं पड़ेगा। उनके बच्चों का एडमिशन होगा अगर वो हमारे विद्यालय से संतुष्ट हैं तो। मतलब ऑफर नहीं है, बावजूद रियायत हो सकती है। एकदम होगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी इच्छा अगर है कि बच्चा हमारा नॉलेज डेवलपमेंट में ही पढ़ेगी। मैं आज का एक एग्जांपल बता देता हूँ। 2 रोज पहले यहाँ धनौजा गांव है उच्चैठ के पास, और वहाँ पेरेंट्स हमारे यहाँ आए थे 5 बच्चों को लेकर और बच्चों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी क्लास वाइज, तो हम लोगों ने वापस कर दिया। और लगभग हर साल ऐसे बच्चों को हम लोग वापस इसलिए करते हैं कि हम वो बच्चों को अगर अच्छा नहीं कर पाए यहाँ पर तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि आपने हमारा बच्चों में ध्यान नहीं दिया। और साथ में हम इसलिए भी करते हैं कि हम बेकार में बच्चों का फीस ना लें पेरेंट्स को, तो हम उनको समझा करके सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएं या उनको ट्यूशन ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दें। इन तरह के मैसेजेस को देख के समझा बुझा के वापस कर देते काउंसलिंग करके कि हमारे यहाँ बच्चे ये एडमिशन नहीं हो सकते। इसी क्रम में मेरे एब्सेंट में प्रिंसिपल सर के द्वारा 2 बच्चों के लिए बता दिया गया कि एडमिशन नहीं होगा। आज 2 दिन के बाद वो पेरेंट्स कल वो दिल्ली गए हैं और आज मुझे कॉल किए हैं कि सर मैंने आपके स्कूल को विजिट किया था और 2 दिन पहले हमारी बच्ची 6th में और 3rd में है, लेकिन बोले कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, वो उसका कंडीशन नहीं है। लेकिन बच्ची को जब पता चला तो ऐसा वो रोने लगी है घर पर कि नहीं हम पढ़ेंगे तो नॉलेज डेवलपमेंट में ही पढ़ेंगे, है ना। और मेरी माँ जो मतलब बूढ़ी है एक तरह से, और वो उन्होंने बताया कि तोहर सबके बात नहीं मानल कर तो हम ही चल जाब सर लग में और कब जे हमारा पोती के एडमिशन ला लिया। तो ये सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश संतुष्टि मिली। फिर मैंने उनको भरोसा दिया कि आप एक बार फिर से बच्चों को लेकर आए, हम प्रयास करेंगे कि अगर वो एडजस्ट होने वाली होगी हमारे मेहनत से तो हम जरूर करेंगे। मतलब आप जैसे अभी ये बता रहे थे सिनेरियो, तो बच्चे को रिटर्न क्यों कर दे रहे हैं कि मतलब वो उनको आवश्यकता नहीं है इतने स्कूल में पढ़ने की? मतलब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी होते हैं, कुछ सरकारी विद्यालय में होते हैं
और सरकार का जो नीति है U++ की, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसमें एज को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के और क्लास को डिमोशन में नहीं ले जा सकते बच्चों को। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे जब क्लास के एक्चुअल में नहीं होंगे तो फिर वहां वो क्लास में अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें बच्चों के साथ तो होगा ही, उनको कुछ मिला नहीं और हमारी भी पर्सनैलिटी डाउनफॉल में जाएगी कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया। ऐसे बच्चों को हम कैसे एडमिशन लें? बात यही होती है बस। अभी सर बच्चों के स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में बच्चों का स्ट्रेंथ कितना है? अभी यहाँ हमारे इस ब्रांच पर हम बात करें तो 11 से बच्चों के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और आशा है कि लगभग हम जो हमारी फोन कॉल्स अभी आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, जो लोगों को पता चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 200-250 बच्चे का एडमिशन और होगा हमारे विद्यालय में। इस बात को लेकर हम लोग पूर्णतः आशान्वित हैं। मतलब 2 अप्रैल तक लगता है कि 1300-1400 आंकड़ा छू लेंगे? प्रयास है, ऊपर वाले की कृपा से हो जाना चाहिए। अच्छा सर, इतने जो बच्चे उसमें ज्यादातर ट्रांसपोर्ट से आते हैं या लोकल हैं? हाँ, लगभग 40 हम कहें तो 50% यानी 40 to 45% बच्चे जो है वो ट्रांसपोर्ट से आते हैं और हम बच्चों के लिए सुविधाएं दे रखे हैं, क्योंकि हमें अपनी बसेज और वैन्स की संख्या को बढ़ाते हुए बच्चों को सबसे पहली बात है कि हम उनको सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पूर्ण सेफ्टी से घर छोड़ना और ले आना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है, तो उसमें कोई दिक्कतें भी नहीं आती है। सर ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात। हॉस्टल भी आपने शुरुआत कर दिया पिछले सेशन में, हॉस्टल का क्या है? बच्चे के सीट फुल हो गया कि अभी भी कुछ बचा के रखे हैं? देखिए, हमने हॉस्टल शुरू किया जबकि हम हॉस्टल शुरू करना नहीं चाह रहे थे, नहीं तो इतना 21 साल विद्यालय का समय पूरा हो गया, लेकिन हॉस्टल नहीं कर पाए थे। लेकिन हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ बच्चों का हॉस्टल, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि बाहर से कुछ टीचर्स हमारे स्कूल में रहें और हैं भी, तो उनके फूडिंग को लेकर के हमने प्रयास किया कि हॉस्टल शुरू किया जाए और हम लोगों ने एकदम सीमित सीट रखा और वो है 45 यानी 40 to 50 का था, लेकिन अब फिक्स हो गया है। मैंने फेसबुक चैनल के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि फिक्स हो गया है 45 स्टूडेंट्स ओनली, मतलब, और उसमें 45 स्टूडेंट्स में 35 इनरोल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। 10 सीट खाली है, बस 10 सीट खाली हैं और जो लोग इच्छुक हैं अपने बच्चों को यहाँ देने के लिए वो जल्दी से संपर्क कर लें, नहीं तो उन्हें मायूस होना पड़ेगा कि हम नहीं रख पाए उन बच्चों को। और हमारे यहाँ तो लिमिटेशन है, तो हम उनसे ज़्यादा बच्चों को रखेंगे। एडमिशन तो हो जाएगी लेकिन हॉस्टल में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 10 ही सीट वैकेंट है फिलहाल। सर अभिभावकों का रहता है कि अगर अच्छे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो महंगा बजट ही होगा, साल में अच्छे खासे खर्चे हो जाएंगे। उन अभिभावकों के लिए सर का लास्ट मैसेज क्या रहेगा? देखिए, बुक्स बजट की बात जहाँ तक आ रही है तो ये बात सही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्वालिटी एजुकेशन आप देना चाह रहे हैं तो फीस तो पड़ेगा ही, लेकिन जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें हमने कोशिश किया है, जितना हमने दिया है दे रखा है यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधाएं, उनमें हमारी फीस कम है। हम इस बात को आकलन करते हैं, पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीज़ों को करते हम हैं, है ना। आपको लगता होगा कि कितने लोग होंगे यहाँ पर, हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम में लगभग 60 से ज़्यादा लोग इंगेज हैं, टीचर्स, स्टाफ से लेकर मैनेजमेंट से लेकर सभी कुछ में लगभग 60 लोग इंगेज हैं यहाँ पर। तो बुक्स की बात, बजट को लेकर के पेरेंट्स निश्चित रूप से थोड़ा सा अपने आप को लगता है कि हम कहाँ से इतना कर पाएंगे, तो हम लोगों ने सब कुछ अरेंज करने का प्रयास किया है यहाँ पर कि जो RT के तहत भी बच्चे एडमिशन होते हैं तो पेरेंट्स को हम लोग पहले से बता देते हैं। जैसे लगभग 30 बच्चों का एडमिशन हुआ है, ये पहला स्कूल है बेनीपट्टी में जो इतने संख्या में, पिछले साल हम लोगों ने 23 बच्चों का एडमिशन लिया था RT में, इस बार 30 बच्चों का सीट है और 30 बच्चों का एडमिशन हो गया है अलग अलग जगह से, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप सभी के माध्यम से अगर कोई ऐसे बच्चे भी आते हैं जो आप कहेंगे कि सर इन बच्चों को ये फीस के लायक नहीं है लेकिन पढ़ने में अच्छा है, हम सबको तो नहीं रख सकते, लेकिन कोई यूनिक बच्चा है जो पढ़ने वाला है, तो अगर आप लोगों के माध्यम से अगर हमें मिलता है रिक्वेस्ट तो हम उनको पढ़ाएंगे। रही बात बुक्स की, तो देखिए बुक्स तो आप सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन दुनिया में बदलाव हो रहा है और उन्हीं चीज़ों को उसमें पिरोया जाता है बुक्स में, तो अपडेटेड नॉलेज बच्चों को देना जरूरी है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोग कहते हैं किताब बदल जाता है, ये चीज़ें होती है, लेकिन हमें धरातल वहाँ रूट लेवल तक जाना चाहिए कि किताबें आखिर क्यों बदली जाती है। उसमें हम एक बात जरूर कहेंगे कि हमारे बच्चों का जो बुक्स का जो लिस्ट या प्राइस होता है वो अन्य विद्यालयों से बहुत ही कम होता है और हम उन सब्जेक्ट्स को बोझ के रूप में नहीं डालते बच्चों पर, जो उसका झोला भी बस्ता भी भारी हो जाए, वो बस्ता भी नहीं ले आ पाए और साथ में पैसा भी ज़्यादा लग जाए। हम उतने ही सब्जेक्ट्स को वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों के लिए आवश्यक है और जिनको हम
सही से पूरा कर सकें। यहाँ बुक्स दे दी जाती है लेकिन पढ़ाई नहीं पूरा हो पाती है, तो बहुत दुख की बात है। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो देने के बाद भी नहीं संभव कोर्स कंप्लीट हो पाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसा हम नहीं करते, इस पर हम भरोसा दिलाएंगे, फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। जी निश्चित रूप से। सर बाकी प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा बात करें तो नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में क्या कुछ अलग है? फैसिलिटीज की बात कर लें या सुविधा की बात कर लें। देखिए हमारे पास जो प्रिस्क्राइब सुविधाएं जो हम लोग बच्चों को मतलब पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं, चाहे वो फेसबुक चैनल के माध्यम से हो, आपके माध्यम से हो या पंपलेट के माध्यम से हो, तो उसमें नोटेड जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जिसमें कि खास करके हम बात करना चाहेंगे किंडरगार्टन के लिए। किंडरगार्टन में क्लासेज यूकेजी तक आते हैं, बच्चों के लिए बहुत तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाए जाते हैं। और ख़ास करके वहाँ रोल प्ले मेथड से लेकर के आपका बैलून डिस्पोजल कॉम्पिटिशन्स, पोएम कंटेस्ट, उसके बाद राइम कंटेस्ट, उसके बाद आप बताएंगे वर्ड गेम, और इसी तरह से खेलकूद का, खासकर स्पोर्ट्स जो बच्चों के लिए हर दिन करवाया जाता है, जो 1 पीरियड का होता है हर किंडरगार्टन बच्चों के लिए। सीनियर बच्चों के लिए हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन जो है सो खास है, और आज से नहीं, ये 2009 से हमने जब से कंप्यूटर से शुरू किया, आज हमारे पास 25 कंप्यूटर का वो सेट हमेशा मतलब लाइव रहता है, और एक टीचर्स हमेशा उस लैब में रहते हैं जो बच्चों को 8 तक के बच्चों को, 9 तक के बच्चों को, हम बच्चों को कंप्यूटर में प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे स्कूल कंप्यूटर का बुक तो है पर उन बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है, तो हम ये पूरा फोकस्ड हैं और हमारे एक एक बच्चे ये बात आपको साझा कर सकेंगे। साइंस लैब की बात है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होती है, और केमिकल्स जो केमिस्ट्री में लेकर हम आप समझते हैं कि पहले वो मिल नहीं पाता था केमिकल्स, अब ऑनलाइन सुविधा होने की वजह से 3 साल से हम लोग लगातार साइंस लैब को लाइव बना के रखे हुए हैं। वहाँ पर हमारे टीचर बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं। उसी तरह लाइब्रेरी की बात करें, स्मार्ट क्लास की बात करें, स्पोर्ट्स गेम, बहुत सारे स्कूल्स अभी भी डरते हैं कि हम गेम्स स्पोर्ट्स में बच्चों को छोड़ेंगे, चोट लग जाएगा, माथा फूट जाएगा, पेरेंट्स के कंप्लेन आएंगे। लेकिन हमारे पास कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे अंडरग्राउंड जो हमारा हॉल है उसमें बच्चे हमारे खेलते हैं, और हर क्लास को सप्ताह में 1 दिन मिलता है खेलने के लिए। और इस बात को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यहाँ पर ये चीजें हैं, है ना। और कहते हैं मैथ्स लैब की बात करें, हम बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से मैथ्स का भी चीजों को हम लोग समझाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, क्विज कंपटीशन, इसमें रामायण प्रतियोगिता भी कर रहे हैं। हाँ, और सीनियर के लिए तो बता ही नहीं, यहाँ पर तो साइंस एग्जीबिशन हुआ, हेल्थ प्रोजेक्ट शो हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर हुआ। अभी इस बार तो हमने रामायण क्विज भी कंटेस्ट भी यहाँ पर संपन्न कराया है अभी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड होके किए उन्होंने, है ना। हमने लगभग 95 क्वेश्चंस बच्चों को दिया था, कुछ बच्चे तो 95 क्वेश्चंस याद करके आ गए थे। और हम लोगों ने सोचा है कि इसको लगातार करने के लिए हम लोग बच्चों को एक बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, और उन चीज़ों को हम लोग, चाहे वो रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, उन सभी चीज़ों को हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ क्या कहते हैं, रामायण, वेद, महाभारत से जुड़ा हुआ चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चे संस्कारित हो। आज के बच्चों में सबसे दिक्कत क्या आती है? संस्कार की वजह से। बच्चे डिसिप्लिन जब तक नहीं होंगे, कोई भी स्कूल कुछ कहे, जब तक बच्चे डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं। इसीलिए मैं खुद भी सुबह से लेकर जब तक छुट्टी होती है हम बच्चों के पास होते हैं, चाहे वो हमारे बस के पास हो, चाहे बच्चा जहाँ पे लंच वास कर रहा हो वहाँ पर हो, चाहे पढ़ाई बच्चा कर रहा हो तो क्लासरूम हो। मैं मुश्किल से आप मुझे कभी 10 मिनट आप देखेंगे कि बैठा हूँ ऑफिस में आराम से, मैं बच्चों के पास होता हूँ, और बच्चे भी इस बात को जानते हैं। और बच्चों के पास जब मैं पहुँचता हूँ तो बच्चे खुश होते हैं, है ना। और अभी भी मैं एक एक क्लास में जाकर कुछ ना कुछ पढ़ाई देता हूँ, कुछ ना कुछ उनको समझाई देता हूँ। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। तो देखिए, नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, सर तो हमेशा से हर वीडियो में ये कहते रहे हैं कि यहाँ पे आने का मकसद यही नहीं होना चाहिए कि आइए और एडमिशन लीजिए। आइए, पहले परखिए, देखिए, एनवायरनमेंट को समझिए, यहाँ के टीचर्स के एजुकेशन को देखिए, बच्चे का जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है उन चीज़ों को देखिए, क्लासेस को देखिए, तमाम चीज़ों को देखने परखने के बाद इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा लगता है। सर पैसा लेते हैं, बदले में यहाँ पे अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं। वो आपको बेहतर ऑप्शन लगे यहाँ पर देखकर समझ करके तभी जाकर के एडमिशन लें। सर का अभी भी वही कंसर्न है। अगर अभी भी आप अपने बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं, बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल भी बन सकता है। बेनीपट्टी में टॉप स्कूल में शुमार है ये स्कूल। अब बात करें तो बच्चों के स्ट्रेंथ नियरेस्ट 1100 है, और जैसा कि सर का एक्सपेक्टेशन है और उम्मीदें हैं कि आने वाले सप्ताह 10 दिनों में ये संख्या और भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगी। बच्चे लगातार नए एडमिशन में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। 2 तारीख से क्लासेज भी स्टार्ट हो जा रही है नए सेशन की, और आज एग्ज़ाम खत्म हुआ है। और बहुत इतना इनका मैनेजमेंट फास्ट है कि आज एग्ज़ाम एंड हुआ है और 28 मार्च को बच्चों का रिजल्ट हो जाना है। रिजल्ट सेरेमनी हो जाएगा उस दिन, अभिभावकों को बुला करके बच्चे के सामने रिजल्ट उन्हें दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर ढंग से मैनेज करने की कोशिश पूरे सिस्टम को ये कर रहे हैं।
फिलहाल अगर इनसे कोई बात करना चाहते हैं, एडमिशन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या इसके अलावा और भी कुछ अगर आप इनसे बातें करके नॉलेज चाहते हैं तो इनका नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के ऊपर भी दिख रहा होगा, कॉल करके तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। लोकेशन है बेनीपट्टी का संसारी पोखरा, उगना चौक कहलाता है, सिरसब जाने वाली रोड में। ये बहुत इजी लोकेशन है। अगर संसारी पोखरा पहुंच जाएंगे तो आपको नॉलेज डेवलपमेंट कोई भी दिखा देगा या आप खुद भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इस पर इतना ही। आप देखते हैं BNN न्यूज़। धन्यवाद।